हेलो एवरीवन, मैं सिपाही घोषाल एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल घोषाल इंटेंसिटी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 फिजिक्स व्हिच इज लाइट। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लाइट। सबसे पहला चीज तो हम जानेंगे कि लाइट है क्या। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? सिर्फ ये चैप्टर आपको मतलब क्लास 10 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये चैप्टर आपके अपने डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डे लाइफ अगर आप देखोगे तो आप हर जगह देख पाओगे इसकी इंपॉर्टेंस। चाहे आपको ड्रेसिंग करने के लिए, आप कुछ ड्रेस पहन के आपको देखने के लिए, खुद को मतलब सच्चे से देखने के लिए, या फिर आप किसी घर को अट्रैक्ट बनाने के लिए। सपोज दैट यू कैन सी दैट द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज कॉल्ड दीपावली। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट से घर को सजाते हैं। तो इट मीन्स टू अट्रैक्ट ऑल्सो एंड टू विजुअल एनीथिंग। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। सपोज दैट डार्क रूम होगा तो क्या हम किसी सपोज दैट any teacher will say to you that you have to collect your pen from your classroom which is totally dark at 9, तो क्या आप उसको चूज कर सकते हो? अपने पेन को खोल सकते हो? नहीं खोल पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? लाइट। इट मीन्स एनीथिंग whenever you want to see any object then you have required of light. And also that what is it? So it is a kind of energy. You can see that lots of types of energy in your life, that chemical energy, potential energy, electrical energy, mechanical energy, and sound energy. And so light is also a form of energy. So प्रकाश क्या है? Light क्या है? So light is a form of energy. एंड क्या करता है? जो हमें क्या करता है? किसी चीज को देखने के लिए मदद करता है। which help us to see anything from it comes or it reflects. क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग फ्रॉम विच इट कम्स एंड इट रिफ्लेक्ट। कहां किससे होती है? जहां से ये आती है या फिर जिससे होकर ये परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तभी हमको दिखाई देती है लाइट। तो आपको क्या दिखा रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या फॉर्म है? एनर्जी का एक रूप है। एंड विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, जो हमें किसी चीज को देखने के लिए मदद करती है, जहां से वो निकल कर आती है, जिससे सपोज दैट इलेक्ट्रिक बल्ब तो उससे लाइट आती है तो हम उसको देख पाते हैं। एंड ऑल्सो थ्रू इट रिफ्लेक्ट, एंड जहां से ये रिफ्लेक्ट होकर आती है, लाइक दैट टेबल, चेयर, दिस बोर्ड एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग तो लाइट एमिट नहीं कर सकते बट हमें भी दिखाई देता है, हम भी किसी चीज को देख सकते हैं। तो क्यों? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के कारण वो दिखाई देती है। सो दिस इज द लाइट। अब बात आती है कि ये कहां से आती है, मतलब ये कहां से हमें मिलती है। तो वी हैव टू नो अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट। देन वी हैव टू नो अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट हमें कहां से मिलती है? तो हम थोड़ा सा मतलब डे टू डे लाइफ थोड़ा एक कंक्लूजन निकालेंगे और बताएंगे कि लाइट हमें कहां से मिलती है। तो पहला, लाइट हमें कहां से मिलती है? सन से मिलती है, स्टार से मिलती है, बल्ब से मिलती है, कैंडल से मिलती है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं, और भी सारी चीजें होती हैं। या फिर जुगनू नाम का एक मतलब जो फ्लेवी बोलते हैं जुगनू, वो क्या है? वो भी लाइट उसमें एमिट करती है। तो कुछ चीजें ये है जो लाइट दे सकती है। तो इसको हम डिवाइड कैसे करें? अब सन को आप देख सकते हो। वी कैन से दैट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द लाइट, जहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है,
दैट आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत, जहां से हमें लाइट की प्राप्ति होती है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड वी विल डिवाइड इट। यू कैन सी दैट सन कहां से आता है? सन को हमने बनाया? नहीं बनाया। तो सन पहले से एग्जिस्ट है। तो सन क्या है? एक मतलब सपोज दैट ये हम सन पहले से एग्जिस्ट है, इसके लिए नेचर के लिए एच क्रिएट कर दिए और ह्यूमन के लिए हमने क्या किया? एच क्रिएट किया। तो सिंबल क्रिएट कर लिया हमने। और सन को आप देख सकते हो, ये किसने? सन क्या है? ये नेचुरल है, मतलब बाय नेचर ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में। स्टार्स क्या है? पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। बट बल्ब को किसने? ह्यूमन ने बनाया। बल्ब को किसने बनाया? ह्यूमन ने। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट कैंडल को किसने बनाया? कैंडल को ऑल्सो ह्यूमन ने बनाया। तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब पहले से एग्जिस्टेंस है। जुगनू क्या है? ये क्या है? जुगनू ये बाय नेचर है। तो यू कैन सी दैट कुछ चीजें हैं जो नेचर से ही एग्जिस्ट है, मतलब पहले से ही एग्जिस्ट है, नेचर के द्वारा एग्जिस्टेंस है। कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो इसी तरह सोर्सेज ऑफ लाइट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यू कैन से दैट द टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच इज दैट कॉल्ड natural sources. First one is called natural sources, second one is called artificial sources or man-made sources. So first हम लोग लिखेंगे natural sources. First क्या है? natural sources. sources जिसको बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। ये प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। इसको बोलते हैं मेन मेड, या फिर इसको ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं। बात एक ही है घूम फिर के, ह्यूमन मेड। इसका और एक नाम होता है सेकेंडरी सोर्सेज। और सबके बाद क्या लिखना है? सोर्सेज ऑफ लाइट। तो इसको बोलते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत। ठीक है। तो मानव निर्मित स्रोत एंड क्या होता है? नेचुरल सोर्सेज जो होता है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसको बोलते हैं? नेचर से जो मिलता है, which we get we can say that those light which we get from the nature is called natural sources. ठीक है। and those sources which we get from the human made, or we can say that those are made by those sources which are made by the humans are called human made or man made or artificial। मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया या आर्टिफिशियली जो मतलब जिसको बोलते हैं ह्यूमन ने बनाया, और उसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित, या फिर बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये उसके हिसाब से ये क्या हुआ? प्राइमरी। तो और एक नाम दिया जाता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है। नेचुरल सोर्सेज का एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लाइट। सो ये था सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक which is the division of object according to light. Object according to light. लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का डिवीजन, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज आप देखोगे जो लाइट एमिट करती है, मतलब लाइट प्रोड्यूस करती है। बहुत ऐसे सारे चीज आप दुनिया में देख सकते हो जो लाइट क्या करती है? प्रोड्यूस नहीं करती है। सपोज है क्या आपका शरीर लाइट प्रोड्यूस करती है? नहीं करती है। इट मींस ह्यूमन बॉडी। तो एक साइड हम लोग क्या करेंगे? जो लाइट प्रोड्यूस कर सकती है, लाइट दे सकती है, एमिट कर सकती है। एक तरफ होता है जो नो लाइट, मतलब लाइट नहीं दे सकती है। सपोज हमने लिख दिया एक साइड लाइट दे सकती है, एक साइड लाइट नहीं दे सकती है। तो इस लाइट कौन कौन दे सकती है? सन लाइट देता है तो सन, दूसरा स्टार्स
तीसरा क्या हो जाएगा, जुगनू। चौथा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। पांचवा क्या हो जाएगा, कैंडल। छठा क्या हो जाएगा, लैंप। और भी बहुत सारे हम लोग इधर लिख सकते हैं। और मूनलाइट में क्या लिख सकते हैं, जैसे लाइक द टेबल, चेयर। तीसरा कॉपी एंड चौथा ह्यूमन बीइंग। एंड बहुत सारे ऐसे होंगे। तो एक लाइट दे सकता है, एक लाइट नहीं दे सकता। इस तरह से हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू लाइट। अब जो लाइट दे सकता है उसको बोल दिए हमने, क्या नाम दिया, लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, या इसको बोलते हैं हिंदी में दीप्त वस्तु। ठीक है। और यहीं पे जो लाइट नहीं दे सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस, अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु। तो इस तरह से लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को दो टाइप में डिवाइड किया गया। वी कैन से दैट डिवीजन ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स। That first one is that luminous objects, and second one is that non-luminous object, which are called luminous object, which have their own light. जिसका खुद का लाइट होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे which have their own light. जिसका अपना लाइट होता है उसको बोलते हैं लुमिनियस। लाइक दैट क्या होगा, यहाँ पे सन, बल्ब, स्टार्स, कैंडल, etc। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं होता है, which have their own light, which have their no one light। उसको क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस। एंड इसके एग्जांपल्स लाइक अगर नेचुरल लिया जाए तो मून। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मून से लाइट होता है, लेकिन मून एक्चुअली मून का लाइट नहीं होता है, ये क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो मून हो जाएगा, आप देख सकते हो, टेबल, चेयर, कॉपी, clothes and many things, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट या अदीप्त वस्तुएं। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू लाइट, किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लाइट के अनुसार, लाइट के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ दैट नेचर ऑफ लाइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट मींस लाइट की क्या प्रकृति होगी, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट। लाइट किस टाइप का लाइट होगा, किस तरह की इसकी नेचर दिखाई देगी। तो नेचर ऑफ लाइट, लाइट की जो प्रकृति होने वाली है वो किस टाइप की होती है। तो अकॉर्डिंग टू, वी विल टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, the light source dual nature. According to modern theory of light, light source dual nature। लाइट किस तरह का बिहेव करती है, ड्यूअल नेचर दिखाती है, दो तरह की प्रकृति। लाइट सोर्स पार्टिकल नेचर,
ठीक है। लाइट कौन सी प्रकृति दिखाती है, पार्टिकल नेचर भी बिहेव करती है, साथ ही साथ वेव नेचर भी बिहेव करती है। इसके लिए हमने पूरा थ्योरी बताया था कि किस तरह से स्टोरी ऑफ लाइट बताया था, किस तरह से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है नेचर ऑफ लाइट में। हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने लाइव क्लासेस भी ली थी इसको लेकर, तो आप उस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि नेचर ऑफ द लाइट किस तरह से है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दो साइंटिस्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत ही कंसिडरेबल थे, जिन्होंने बताया था। एक था सर आइजैक न्यूटन एंड दूसरा था हाइगन्स। हाइगन्स एंड न्यूटन से फर्स्ट क्या था, हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे एंड सेकंड वन इज दैट न्यूटन। ये दो साइंटिस्ट थे जो मतलब न्यूटन से, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, पूरे थ्योरी ऑफ नेचर को बताया, नेचर ऑफ लाइट को बताया। इसमें हाइजेंस ने बताया कि जो लाइट बिहेव करेगा वो किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उन्होंने बताया कि वेव नेचर बिहेव करेगा। वहीं पे आपका जो न्यूटन था उन्होंने कहा क्या पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा, पार्टिकल्स नेचर बिहेव करेगा। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स ने क्या कहा कि वेव नेचर बिहेव करेगा। क्यों करेगा, कि उन्होंने एक तर्क दिया लेजर लाइट का कि अगर दो लेजर लाइट को दूसरे दो अलग जगहों से अगर एक मतलब बोर्ड पे या फिर एक पर्दे पे स्क्रीन पे गिराया जाए तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को इस तरह से कुछ क्रॉस करके दोनों बूट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पार्टिकल होता बीच में तो ये आपस में टकराने के बाद कुछ इफेक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं सोच होता है। उन्होंने साउंड की थ्योरी बताया कि आप 5 जगह से एक साथ आवाज सुन सकते हैं। अगर पार्टिकल होता बीच में तो टकरा कर वो वापस जाना चाहिए था, कुछ इफेक्ट दिखाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसको मतलब एक लॉजिक देकर बताया उन्होंने कि ये वेव थ्योरी ऑफ नेचर के बिहेव करती है, लाइट का जो नेचर होगा वेव नेचर होगा। और न्यूटन ने क्या बताया कि पार्टिकल्स नेचर पे बिहेव करती है, जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। बिकॉज ऑफ इट क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड आप देख सकते हो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत हाई होती है। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग बताया, दोनों ने अपने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन को बताया और थ्योरी थोड़ी सी अलग थी, जिसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया है, तो प्रीवियस वीडियो को आप वहां से देख सकते हो। एंड now we will discuss about the most important thing of light, which is that Capillary propagation of light or light travel in straight line. Light travel in straight line. You all know about light travel of straight line because we know that particle nature, according to particle nature, light travel in straight line. इसका एक्सपेरिमेंटली अब देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थियोरेटिकली देखना है, आप एक्सपेरिमेंटली भी इसको देख सकते हो। सपोज दैट कि आपके पास एक कैंडल है, आपके पास एक कैंडल है और कैंडल में आप बर्न कर दो, कुछ इस तरह से फ्लेम जलती होगी और आपने क्या किया, एक पाइप ले लिया, कुछ इस तरह से होलो पाइप ले लिया और आपका आंख क्या है, कुछ इस प्लेस पे आप देख रहे हैं। तो क्या आपको ये लाइट का फ्लेम दिखेगा, ये कैंडल का फ्लेम दिखेगा? तो हाँ, आपको ये कैंडल का फ्लेम कुछ इस तरह से आते हुए फ्लेम को दिखेगा, आप फ्लेम को देख पाओगे। लेकिन सपोज दैट इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे। इस पाइप को हमने क्या किया, यहाँ पे बेंड कर दिया, सोचो कि ये नहीं है, यहाँ पे क्या किया, बेंड कर दिया। अब हमने आंख को इस जगह पे लगाया, अब क्या हम इस फ्लेम को देख पाएंगे यहाँ से? तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। जो वी कैन से दैट लाइट travel in a straight line, it doesn't move anywhere like that, it doesn't change its direction। ये डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ नहीं आएगी, ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इससे ये प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, प्रूफ होता है। सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट दैट द रे एंड बीम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रे and second one is that beam। रे क्या है, रे इसको बोलते हैं किरण और बीम इसको बोलते हैं किरण पुंज। तो ये किरण क्या है, किरण पुंज क्या है? तो आप बोल सकते हो किरण मतलब सपोज है कि आपका ये लाइट का कुछ सोर्स है, सपोज है ये सोर्स है, सोर्स
ऑफ लाइट, ठीक है, और इससे होकर कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, मतलब इस तरह से ट्रैवल करते जाएगा। सो आप बोल सकते हो कि किसी एक सिंगल पथ को लाइट की ट्रैवल का, ये सब क्या है, पथ है लाइट का, ये सब पथ है, ये सब पथ है, मतलब रास्ता है। तो वी कैन से दैट a single path of light rays is a single path of light is called light rays। इसको क्या बोलेंगे, रेज हो गया, ये रेज हो गया, ये रेज 1, सपोज दैट इसका नाम दे दिए रे 1। तो इसी तरह इसका नाम क्या पड़ेगा, रे 2, ये रे 3, ये रे 4, ये 5 और ये 6, ये 7। इस तरह से सब रे हैं सारे। सपोज दैट वी आर सेइंग दैट 7 रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स। इस सोर्स ऑफ लाइट से कितने रे आ रहे हैं, 7 रे आ रहे हैं। रे किसको बोलेंगे, किसी एकल पथ को, प्रकाश की किसी एक सिंगल पथ को या एकल पथ जिससे होकर वो प्रकाश चलती है, गमन करती है, उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। या बोल सकते हैं कि सिंगल पथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए सिंगल पथ ऑफ, या बोल सकते हैं सिंगल path of light from which it can travel, then that is called light ray। And now beam is the collection of rays। अब इस कलेक्शन की बात करें कि सारे का समूह, अगर इन सबको एक साथ मिला दें तो एक समूह बन जाता है। सपोज दैट कि आप कोई भी चीज देखते हो, लड़कों का समूह, ग्रुप ऑफ चाइल्ड्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ दैट एनीथिंग, एनिमल भी हो सकता है। सो ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेज है, तो ग्रुप ऑफ रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ रेज कहलाएगा बीम। A group of rays called beam and we can say that किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। So this is the ray and beam। Now we have to know about the most important thing which is very important according to exam, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, which is reflection ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दो टाइप की चीज देख सकते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। एक क्या कर सकती है, लाइट प्रोड्यूस कर सकती है, लाइट होता है। एक में क्या होता है, नो लाइट, जिसमें लाइट नहीं होता है। तो हम जिसको लाइट होता है उसको तो हम देख पाते हैं, वी कैन सी डायरेक्टली, बट जिसमें लाइट नहीं होता है उसको किसके थ्रू देखते हैं, तो बाय द रिफ्लेक्ट। हम लोग पहले ही बोले हैं अपने डेफिनेशन में लाइट में, तो रिफ्लेक्ट की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे चीज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं जिसमें लाइट नहीं होती, जिसको भी हम देख पाते हैं, वो सारे किसकी वजह से, रिफ्लेक्ट की वजह से या रिफ्लेक्शन की वजह से। तो वो रिफ्लेक्शन है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिंपल से एग्जांपल मैं बताने वाला हूं। सपोज दैट कि ये वॉल है, ये क्या है, एक वॉल है, जिसको, ठीक है, जिसमें हम क्या कि बॉल को ले लिए। सपोज दैट हमें क्या, हमारे पास क्या है, एक बॉल है और हम इसको क्या करेंगे, इस पे फॉल कराएंगे, ड्रॉप कराएंगे। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से ड्रॉप करेंगे और ये प्लेन सरफेस है, तो ये वापस इधर आ जाएगा, इस साइड कुछ वापस आ जाएगा। अगर फिर से यहाँ फेंकेंगे, फिर से यहाँ वापस आएगा, फिर से फेंकेंगे, फिर से वापस आएगा, फिर से फेंकेंगे, फिर से वापस आएगा। तो continuously we will drop the ball on the wall and continuously we can say that it will bounce back from the wall। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी बॉल इस दीवार के उस पार चला गया, बॉल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। इट इज द रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, बॉल बाउंस बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, कुछ इस तरह वापस आ जाएंगे टकरा कर। तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। इसको क्या बोल सकते हैं, बाउंसिंग बैक of ball through the wall। बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल थ्रू द वॉल। बॉल क्या हो रही है, वापस आ जा रही है, वापस लौटना, बॉल का वापस लौटना दीवार के द्वारा। जस्ट सिमिलर, इसको मतलब बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका अदर टर्म रिफ्लेक्ट बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉल, रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉल कहां से, दीवार से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं अदर नेम क्या, बाउंसिंग बैक।
इस तरह हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होती है, इस तरह हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम इमेजिन करें तो सपोज दैट कि ये हमारा रूम है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, टेबल, यहाँ पे चेयर मान लो दिया हुआ है एंड बहुत सारे यहाँ पे मिठाइयाँ रखी हुई है, यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक लाइट है सपोज दैट, और कुछ चीजें यहाँ पे अलमारी रखा हुआ है और आप यहाँ पे सपोज दैट कुछ खड़े हो, तो आप लाइट से इसको देख पाओगे इस लाइट को, बिकॉज इससे लाइट आ रही है, आप इसको भी देख पाओगे क्योंकि इससे लाइट आ रही है। बट इन चीजों को आप कैसे देखोगे, मिठाई को आप कैसे देखोगे, आप टेबल को कैसे देखोगे, चेयर को देखोगे कैसे, इसमें से तो होकर लाइट नहीं आ रही है। तो इसके लिए एक सिंपल सा चीज देखते हैं कि सपोज दैट कि हमने इस टेबल को ले लिया और लाइट इस टेबल पे फॉल कर रही है, तो लाइट इसको स्ट्रेट लाइन में ये फॉल करते जाएगी और क्या होगा आफ्टर दैट, ये ड्रॉप करने के बाद कुछ लाइट रेज क्या होगी, इस सतह के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, इस टेबल के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाएंगे ये, एंड कुछ क्या होगा बाउंस बैक हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा बाउंस बैक। तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली लाइट इसमें देख रहे हैं जो बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल कर रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, ये क्या हो रहा है, लाइट बाउंसिंग बैक हो रहा है, बाउंस हो रहा है बैक थ्रू द टेबल बोल सकते हैं। तो बाउंसिंग बैक, तो हम बोल सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज थ्रू द टेबल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब दिस फिनोमेना बाउंसिंग बैक की जो फिनोमेना होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल था, यहाँ पे किसका रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। सिंपली हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का, तो सिंपली हम रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन लिखेंगे हम उसमें कह सकते हैं कि द बाउंसिंग, द फिनोमेना of bouncing back of light is called reflection of light। ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, प्रकाश की किसी सतह पर टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। सपोज दैट कि आपका प्लेन सरफेस है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल से फेंकेंगे उतनी एंगल पे वापस आएगा। अगर ये प्लेन सरफेस हो तो ठीक है, प्लेन सरफेस अगर हो तो होगा। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब रफ सरफेस, सपोज दैट इट इज ए रफ सरफेस, तो इसमें क्या होगा, यहां से टकराकर इधर भी वापस जा सकता है, यहां से टकराकर इधर भी आ सकता है, यहां से टकराकर इधर भी आ सकता है, या टकराकर इधर भी जा सकता है। मतलब इट हैव नॉट ए सर्टेन डायरेक्शंस whenever it will falls, light will falls on the rough surface, then it is called irregular reflection, and whenever light will falls in the plane surface it will goes continuously with a certain angle, and that is called regular reflection। तो ये regular reflection है, irregular reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, इसको अगर हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो नियमित परावर्तन, एंड इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं, जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर जो उस पे सतह पर टकरा कर इधर वापस चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इट मींस दैट आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण एंड परावर्तित किरण। आप देखो बीच में एक पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे ये रे आके फॉल करती है, ड्रॉप करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। और एक लाइन होती है जो इसके मिडिल में होती है, जो इस पॉइंट दिस मतलब लाई करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एंड टोटली स्ट्रेट होती है, जिसको इमेजिनरी लाइन होती है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, और इसको एन से डिनोट किया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। So it is called abhilam or normal. So this is the incident ray and this is the refracted ray. It is point of incidence and which is denoted by O, and it is normal which is a straight line, and abhilam जिसको n से डिनोट किया जाता है। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ कुछ एंगल बनेगा, एंड सो इसको फर्स्ट जो होता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और दूसरा जो है ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है, तो एंगल आर से। So these are the some important points which are very important to know about reflection। किसी भी रिफ्लेक्शन को जानने के लिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप देख सकते हो पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण या इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, व्हिच रे कम्स थ्रू द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे सोर्स से आती है उस रे को, उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जो रे टकरा कर वापस जाती है किसी सतह से उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। दोस रेज व्हिच आर bounce back through the surface is called refracted ray, which is and after that you can see that a point of incidence, the point in which the incident ray will be lying is called point of incidence, and after that you can say the normal which is called abhilam, जिसको अभिलंब भी कहा जाता है। तो बोलते हैं क्या, normal a straight line which is lie on the point of incidence and which is divide the angle of incidence and reflected angle of reflection equally, जिस दोनों को डिवाइड बराबर भाग में करती है। एंड नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण आप देख सकते हो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, या बोल सकते हैं आपतित किरण या अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय आई, व्हिच इज कॉल्ड आपतन कोण। And after that you can see that normal and refracted ray के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं refracted angle. The angle which will create between the normal and the refracted ray is called refracted angle, which is denoted by R. Clear? And now point of incidence भी आपने clear कर लिया. So these are the some important points of refraction. Now to know about the laws of refraction. Laws of reflection, ठीक है, लॉस ऑफ
देख सकते हो कि सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं चाहे जो भी है सबके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो रिफ्लेक्शन का भी कुछ अपना रूल एंड रेगुलेशन होगा कि किस तरह से वो बिहेव करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव there are two laws of reflection। ठीक है, दो लॉज होते हैं। तो इसके लिए पहला लॉज हम लोग देखेंगे एंड दूसरा लॉ जिसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये बीच में नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एंड ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल इंसिडेंस जिसको बोलते हैं आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। सो ये इस तरह से एक फिगर ड्रॉ है। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ क्या करता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सपोज दैट कि ये भाई है सब एक दूसरे का, मतलब सपोज दैट ये है राम, ये श्याम, ये मोहन, ये तीनों भाई हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कहता है क्या तीनों भाई एक साथ, इन लोगों का मन क्या पता है क्या है कि इन लोगों का तीनों का मन किया कि एक साथ कहीं घूमने चले जाएं। अभी कोरोना में छुट्टी चल रहा है तो ये सब सोचे कि अभी तो जॉब से छुट्टी है तो थोड़ा घूम के आए। तो तीनों ने क्या कहा कि चलो दुबई घूम के आए और इन्होंने एक ही प्लेन पर बुक किया। इट मींस दैट एक ही प्लेन, ये वाला प्लेन समझ लो, एरोप्लेन समझ लो कि ये वाला एरोप्लेन है। और उन्होंने कहा कि एक ही सीट पर बैठेंगे, एक ही सीट पर बैठेंगे। देखो पॉइंट ओ जो है ये मान लो किसका सीट है, तो एक ही सीट पर बैठेंगे और जाएंगे। तो ये हुआ पहला लॉ। पहले लॉ के अकॉर्डिंग क्या तीनों भाई जो हैं एक ही प्लेन पर एक ही सीट पर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे देख सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, देख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie on the point of incidence at the same plane। इंसिडेंट रे आप देख सकते हो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या सब एक तल पर स्थित है, एक ही तल पर एक पॉइंट पर स्थित है। तो वही चीज बताई गई कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द सेम प्लेन, उसी प्लेन पर, कहीं अलग तो डिनोटेड नहीं है, तो सेम प्लेन। ये है इसका फर्स्ट रूल। इट मींस हम लोग याद रखने के लिए बोल सकते हैं, अपना एक तरीका होता है कि एक भाई, तीनों भाई क्या है एक साथ एक ही सीट पर दुबई जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सपोज दैट कि अब आते समय क्या हो गया, दोनों भाई में झगड़ा हो गया कि एक सीट में कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब उस झगड़ा को बढ़ा दिया और घर में डिवाइड होने वाला है। तो डिवीजन जब होने वाला है तो ये भाई क्या बोले कि मैं नहीं किसी के साइड, मतलब एक तरफा साइड नहीं लूंगा, मैं मिडिल मैन, मैं दोनों के साइड में हूं। तो ये मिडिल में खड़ा हो गया, नॉर्मल जो है मिडिल में खड़ा हो गया, और तो इसके बीच जो हिस्सा होगा ये दोनों बराबर भागों में बटेंगे कि नहीं, इट विल बी इक्वल। सो इट मींस दैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया जाता है कि एंगल आई जो होगा, एंगल आर जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, या बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आप देख सकते हो। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट मींस दैट आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एंड दूसरा लॉ क्या है, आवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड एंगल। सो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आप हमारे चैनल में इसी तरह आगे की वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए। साथ ही सीबीएसई एंड जैक के न्यू एजुकेशन रूल के अकॉर्डिंग फ्री एंड बेहतर एजुकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।
जिसमें आपको साथ ही साथ मिलते हैं क्लास 8 to 12 किसी भी क्लास के नोट्स बिल्कुल ही फ्री।